सो हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। और आज इस वीडियो में हम देखेंगे कैरेक्टर एनिमेशन के बारे में। तो बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ कैरेक्टर एनिमेशन का मतलब क्या होता है और इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा एक पीछे कूल सा बैकग्राउंड है और उसमें हमारा नारुतो जो है वो अपीयर हो रहा है और ये इधर उधर भाग रहा है, तो इसमें थोड़ा रनिंग जैसा एनिमेशन आ रहा है। तो जब कूद रहा है तब जंपिंग वाला एनिमेशन आ रहा है। तो बेसिकली हम इस वीडियो में यही देखेंगे कि हम ऐसे बैकग्राउंड कैसे लगा सकते हैं और जब ये नारुतो हमारा भाग रहा हो तो हम इसका रनिंग एनिमेशन कैसे कर सकते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने जंपिंग एंड बाउंड्रीज तो देख ही लिया था। तो अब जाते हैं हम हमारी मेन पाइथन की फाइल में। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमारा ऐसे हम जंप करा पा रहे हैं, हमारा जो रेक्टेंगल है एंड यहाँ पे एक छोटी सी बाउंड्री है जिसके आगे नहीं जा पा रहा। तो या हमारा जंपिंग वाला काम तक हो गया था। तो अब कैरेक्टर एनिमेशन के लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमारी इमेजेस इंपोर्ट करनी पड़ेंगी। तो इमेजेस मेरे पास पहले से हैं। तो ये इमेजेस मैंने डाउनलोड कर ली हैं पहले से ही, क्योंकि मैंने एक साइट से डाउनलोड करी थी और इनमें थोड़ा बहुत चेंज किया है जैसे मेरे गेम के हिसाब से बन जाए। तो ये आपको डाउनलोड लिंक मैं नीचे दे दूंगा, आपको ये सारी इमेजेस करनी है डाउनलोड और इन इमेजेस का ही हम यूज करेंगे। तो इनमें से एक आध हम यूज नहीं करेंगे पर फिर भी हम इनको रख रहे हैं। बाद में हमें गेम मॉडिफिकेशन का आइडिया आया तो हम उसमें यूज कर लेंगे। तो इसे हम डाउनलोड करने का तरीका मैं बता देता हूँ। नीचे जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ लिंक पे क्लिक करना है। तो लिंक पे कुछ आपको ऐसा खुल के दे देगा पेज। तो ये हमारा गिटहब का पेज है। गिटहब हमारा जो भी प्रोजेक्ट है और उसकी फाइलें हैं उसको सेव करने के काम आता है। हमारी जो प्रोजेक्ट की फाइलें हैं pix.rar करके हमारी एक जिप फाइल है, आपको इसको डाउनलोड करना है एंड देन एक्सट्रैक्ट कर देना है। तो आपके पास पूरी इमेजेस आ जाएंगी और फिर उसको अपनी पाइथन का जो फोल्डर है उस जगह पे डाल देना है। तो इसको डाउनलोड करने के लिए आपको करना है, कोड दिखा रहा होगा, देन इसमें जाके आप यहाँ कर सकते हैं डाउनलोड जिप। तो आपको जस्ट डाउनलोड जिप पे क्लिक करना है और ये आपको डाउनलोड करना शुरू कर देगा जिप को। तो देखिए यहाँ पे इसने हमें डाउनलोड करना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पे मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, मेरे पास पहले से पड़ी है। सो यार, तो ये तो हमारी बात हो गई, हम इमेजेस कैसे डाउनलोड कर ली हमने। अब इमेजेस को लगाने की बारी आती है, हम इमेजेस को हमारे प्रोग्राम में कॉल कैसे करेंगे। तो अब यहाँ पे हम एक लिस्ट बनाएंगे, हमारी होगी वॉक राइट स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो या अब मैं एक बार आपको फोटो दिखा देता हूँ हमारे जो पिक्स हैं वो। तो आप जैसे भी हमारे पिक्स में देख सकते हैं, इनका नाम है NL1 NL2 एंड ये NR1 NR2 वगैरह वगैरह। तो ये बेसिकली इसमें क्या हो रहा है कि हमारे जो L वाली हैं वो तो हमारे नारुतो के लेफ्ट की हैं और जितनी भी R वाली है वो हमारी राइट की हैं। एंड देन एक N स्टैंडिंग है, बैकग्राउंड के लिए BG है। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे जो पाई गेम है उसमें लोड करवाएंगे राइट की अलग और लेफ्ट की अलग। तो हम यहाँ करेंगे पाई गेम डॉट इमेज डॉट लोड, जो भी हमारी फाइल की डेस्टिनेशन है। तो हम यहाँ करेंगे पिक्स //nr1 डॉट png। तो हम इस लिस्ट में से 3 इमेजेस डालेंगे और वॉक लेफ्ट की एक और बनाएंगे, उसमें भी ऐसे 3 इमेजेस डालेंगे। तो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, मेरे पास पहले से पड़ी हुई है और मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस पूरी लिस्ट का जो भी सोर्स कोड है। और तुम्हें गिटहब में इसका सोर्स कोड भी डाल दूंगा, तो आप वहां से भी कर सकते हैं, नहीं तो आप मैनुअली भी बना सकते हैं। सो या तो अब मैंने वॉक राइट और वॉक लेफ्ट की लिस्ट बना ली है। तो आप देख सकते हैं इसमें क्या है। पहले हमारा पाई गेम इमेज डॉट लोड पिक्स NR2 एंड ये NL2 देन NR3 देन NR1। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से हमने लोड कर रखा है इनको। तो आप भी सेम तरीके से करिएगा NR2 NR3 NR1। तो इसी फॉर्मेट में करना, नहीं तो हमारा गेम थोड़ा बिगड़ जाएगा। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो BG नाम का वेरिएबल है उसमें हमारा bg.png स्टोर हो जाए। तो उसको लोड करने का तरीका सेम है, पाई गेम डॉट इमेज डॉट लोड एंड देन स्टैंड के नाम से हमने स्टैंडिंग वाली इमेज ली जो हमारी N स्टैंडिंग थी, जिसमें हमारा नारुतो सीधा खड़ा था फ्रंट व्यू में, तो वो हमने इसमें ले ली है। तो या अब हम इसको रन कर रहे हैं तो हमें पता लग रहा है हमारे यहाँ कुछ भी नहीं लगा, क्योंकि हमने अब तक इमेजेस में नहीं लगाई है। हमने खाली अपनी पाइथन की फाइल में इंपोर्ट करी है इमेजेस। तो अब जब अगर हमें यहाँ पे लगानी है हमारी इमेजेस जो हमें यूज करनी है, तो उसके लिए हम करेंगे एक फंक्शन बनाएंगे डेफ रीड्रॉ गेम, एक्चुअली विंडो रीड्रॉ गेम विंडो। तो या तो अब यहाँ पे हम बेसिकली फंक्शन बना रहे हैं कि इसमें वो इमेजेस को कॉल करे और फिर इस फंक्शन को हम वाइल लूप के अंदर कॉल करा लेंगे। तो या इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा आगे जो आने वाला है। जब हम नारुतो के थोड़ा कैरेक्टर एनिमेशन करेंगे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट होगा, तो आप उसमें जरूर ध्यान दीजिएगा कि मैं कैसे क्या कर रहा हूँ। अगर आपने एक भी स्टेप मिस किया तो फिर कोई एरर आ जाएगी।
सबसे पहले हम क्या करते हैं win डॉट split एंड देन हम bg कॉमा 0,0। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा win डॉट split क्या करता है, हमने जो इमेज चूज करी है उसको हमारी विंडो में लगा देगा। तो ये रीड्रॉ गेम विंडो अब क्या करेगा कि हमारा बैकग्राउंड सेट कर देगा। विंडो डॉट ब्लेड क्या करता है, बैकग्राउंड सेट, या फिर आप कह सकते हैं विंडो डॉट ब्लेड करता है हमारा इमेजेस को गेम में लगाता है। तो अब हम यहाँ पे अपना जो फंक्शन है उसको कॉल करेंगे। हमारा फंक्शन था रीड्रॉ गेम विंडो एंड यहाँ पे हमारा जो विन डॉट फिल है, हमारे जो ब्लैक हमने कलर भरवाया था फर्स्ट वीडियो में, हम उसको कर देंगे रिमूव। तो वरना तो क्या होगा कि वो इमेज के ऊपर ब्लैक कलर कर देगा तो हमें कुछ दिखाई नहीं देगा, ऑब्वियस चीज़ है। और यहाँ पे हम थोड़ा डायमेंशन को चेंज करेंगे। तो हम यहाँ पे इसको 700 कर देंगे। तो 700 बेसिकली हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा बैकग्राउंड इस डायमेंशन का है और हमें गेम विंडो भी थोड़ी बड़ी चाहिए, हम एक छोटे से स्क्वायर में नहीं खेल सकते हैं। नाउ इफ यू रन इट, देखिए आप यहाँ पे हमारा जाके अगर हम देख रहे हैं तो हमारा करेक्टर एनिमेशन अच्छा खासा हो रहा है। हमारा जो रेक्टेंगल है वो कूद रहा है हमारी स्क्रीन के ऊपर और पीछे बैकग्राउंड में हमारा सेम इमेज लग गई है जो हमने सोची थी। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है कि हमारा जो बाउंड्री है वो दिक्कत कर रही है क्योंकि हमने बाउंड्री की लेंथ नहीं बढ़ाई। तो यार इसको हम कर देते हैं अप्रॉक्सीमेटली 690। तो अब जब हम यहाँ जाएंगे तो यहाँ हम कर देंगे 690 अप्रॉक्स। तो अब जब हम यहाँ जा रहे हैं, हमारा जो व्हाइट बॉक्स जा रहा है वहाँ, तो आप देख सकते हैं पहले हमारा रुक गया अच्छी खासी बाउंड्री लेंथ पे। तो यार इट इज़ नॉट अ गुड मैटर, मतलब ये कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। आप इसके साथ छेड़खानी कर सकते हैं, इसको 5 ऊपर नीचे कर सकते हैं। सो या तो हमारा बैकग्राउंड तो सेट हो गया है। अब मेन चीज़ आती है कि हमारा जो करेक्टर है उसका एनिमेशन कैसे करें। तो उसके कैरेक्टर एनिमेशन के लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो रेक्टेंगल है उसको हटा देंगे क्योंकि हमें रेक्टेंगल नहीं चाहिए होगा। और ऊपर जाके हम यहाँ 3-4 और वेरिएबल बनाएंगे। पहले हमारे वेरिएबल का नाम होगा लेफ्ट, जिसकी वैल्यू होगी हमारी फॉल्स। देन हमारा राइट, ठीक राइट, देन इसकी भी फॉल्स एंड वॉक काउंट इक्वल टू 0। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा जो लेफ्ट और राइट है ये हमारा देखेगा कि हमारा फेसिंग किस तरफ है, मतलब हमने एरो की कौन सी दबाई हुई है, लेफ्ट वाली या राइट वाली, और फिर उसके हिसाब से हमारा जो एनिमेशन है वो करेगा। और वॉक काउंट है कि हमने कितनी देर तक दबाई रखी है, फिर कह लो नरूटो हमारा कितने कदम भाग रहा है। तो बेसिकली हमारे ये डिटरमाइन करेंगे। तो अब जब हम यहाँ पे जाएंगे, हमारा जो की हमने दबाई थी, ये हमारा जो था की पाई गेम के लेफ्ट, जिसमें हम लेफ्ट में मूव करा रहे थे, तो हम यहाँ क्या करेंगे, लेफ्ट इज इक्वल टू ट्रू। तो ये एक बेसिक सी अंडरस्टैंडेबल चीज़ है कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम जो हमारे राइट और लेफ्ट का है उनको ट्रू और फॉल्स कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं इसको फॉल्स कर देता हूँ, ओके। एंड सिमिलरली हमारा जो राइट वाला होगा उसमें हम कर देंगे लेफ्ट इज इक्वल टू फॉल्स एंड जो हमारा राइट है उसको हम ट्रू कर देंगे। तो यहाँ पे बेसिकली अब हम देखेंगे कि हमारे लेफ्ट में या राइट में है और उसके हिसाब से हम यहाँ पे अपना करेक्टर एनिमेशन करेंगे। तो अब हम जो ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे हम एक चीज़ हमें करनी है, यहाँ पे हमें क्लॉक इंपोर्ट करनी है। तो क्लॉक इंपोर्ट करने के लिए हम यहाँ पे करेंगे क्लॉक इज इक्वल टू पाई गेम डॉट टाइम डॉट क्लॉक। तो हमने यहाँ क्लॉक इंपोर्ट कर लिया। तो क्लॉक बेसिकली हमारा जो फ्रेम रेट है और कैरेक्टर एनिमेशन है उसमें मदद करती है, इतना वो बड़ा रोल नहीं है, पर हाँ ये जरूरी होती है। तो अब जब हमने यहाँ पे वाइल रन कर दिया है तो मैं एक बार यहाँ थोड़ा इसको डिज़ाइन कर देता हूँ जिससे आपको अच्छे समझ में आ जाए, थोड़ी घिच पिच ना लगे। तो या अब हमारा यहाँ पे जैसे हमने देख लिया कि हमने यहाँ सेट कर दिया सब कुछ कि यहाँ हमारा जंप है, राइट है, लेफ्ट है एंड एक कीज है। तो अब जब हमने रीड्रॉ विंडो में जाएंगे तो हमें यहाँ करना पड़ेगा ग्लोबल लेफ्ट, ग्लोबल राइट एंड देन ग्लोबल वॉक काउंट। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है कि हमने यहाँ पे वेरिएबल्स को कॉल करा लिया है क्योंकि पहले हमारे क्या थे शुरुआत में फॉल्स एंड फॉल्स थे दोनों, पर अब हमें चेक करना है कि हमारे लेटेस्ट वाले कौन से। तो हमने इनको ग्लोबलाइज कर दिया है कि ये जहाँ पर भी चेंज हो वहाँ वैल्यू अपडेट हो जाए। नहीं तो क्या होता है कि हमें खाली शुरुआत वाले कॉल करा पाएंगे या फिर हम खाली बाहर वाले जो कि फॉल्स है वही कॉल होंगे। तो हमने यहाँ पे वेरिएबल्स को ग्लोबलाइज कर दिया जिससे हम कहीं भी यूज कर लें। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इफ वॉक काउंट, हमारा जो वॉक काउंट है +1
इज ग्रेटर देन 6। तो यहाँ ये क्या करे, वॉक काउंट को 0 कर दे। तो ये बेसिकली इससे जिससे हमारी जो लिस्ट है इमेजेस की वो आउट ऑफ इंडेक्स ना चली जाए, कि हमारा जो वॉक काउंट +1 है वो 6 से बड़ा ना हो जाए। अगर वो बड़ा हो गया तो हमारी जो लिस्ट है उससे बाहर चला जाएगा अमाउंट, और वो लिस्ट करेक्ट हो जाएगी और वहां पे दिखा देगा एरर, लेंथ एरर। तो हम नहीं चाहते वो हो, तो ये क्या करें, जब भी ये वॉक काउंट +1 6 से बड़ा हो तो उसको 0 में कन्वर्ट कर दे, उसको रीसेट कर दे 0 पे। तो हम यहाँ पे अब जाएंगे करेंगे, अब हम यहाँ पे करेंगे इफ लेफ्ट एंड इस जंप हमारा जो है फॉल्स हो, इस जंप मतलब हम जंप नहीं मार रहे हो उस टाइम पे, हम जमीन पे ही हो और लेफ्ट में जा रहे हो। तो यहाँ पे क्या करें, विंड डॉट लेट वॉक लेफ्ट। मैं 2 मिनट में यहाँ पे लिख देता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। तो हमारा क्या कर रहा है कि हमारा अगर लेफ्ट ट्रू हो और इस जंप फॉल्स हो तो हमारी विंडो में वॉक लेफ्ट जो हमारे ऊपर लिस्ट थी हमारे लेफ्ट चलने वाली नरूटो की, उसमें से ये वाले इंडेक्स को फैच कर दें, और ये हमारा इंडेक्स होगा वॉक काउंट डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे बेसिकली क्या करेगा कि जो भी रिमाइंडर आएगा उसको हटा देगा और खाली एक प्योर होल नंबर रखेगा। तो उस इंडेक्स को एक कॉल कर दें और उसकी पोजीशन ये होगी एक्स एंड वाई जो हमारे करंट करेक्टर की है। तो बेसिकली आपको यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा, पर ये ऐसे ही इसमें काम होता है कि हमारा जो वॉक काउंट है उसको डिवाइडेड बाय 2 कर दे, क्योंकि हम क्या करेंगे, 2 इमेज को फ्लिप करा रहे हैं। अगर आप 3 को करा रहे होते तो यहाँ डिवाइडेड बाय 3 लिखते, पर हम यहाँ पे 2 ही को फ्लिप कराने की, जब भी वो चले तो एक बार एक पैर आगे हो, दूसरे बार दूसरा, बस ये 2 इमेज अपने में फ्लिप होती रहेंगी। एंड देन हम करेंगे इफ राइट एंड इस जंप जो है हमारा फॉल्स हो, सेम ऊपर वाले की तरह। तो हम इसी को कॉपी कर लेते हैं एंड देन हम करेंगे यहाँ वॉक राइट कर देंगे यहाँ। तो अब सेम ऊपर वाले की तरह हो रहा है कि अगर हमारा इस जंप फॉल्स हो कि हम कूद नहीं रहे हो, राइट में जा रहे हैं, तो वॉक राइट में से वॉक काउंट डिवाइडेड बाय 2 कर दें और जो भी इंडेक्स है उसको यहाँ पे लगा दें। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले मैं इसको एलिफ कर देता हूँ। मैंने गलती कर दी थी कि इसको इफ लगा दिया था, यहाँ एलिफ आएगा क्योंकि इफ ये हुआ और नहीं हुआ तो ये एलिफ में जाए। तो उसके लिए हम एलिफ में करेंगे। तो यहाँ करेंगे हम एलिफ राइट एंड इस जंप। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं अगर वो राइट में जा रहा हो उसने जंप भी लगा दी हो, यानी राइट की तरफ जंप लगाई हो, तो ये करे विंड डॉट ब्लेड। ओके ब्लेड हमारा जो वॉक राइट है उसमें से कौन से इंडेक्स की फोटो लगा दी, हमारी 2 नंबर की। एंड देन सिमिलरली एक्स एंड वाई। तो यहाँ पे अगर हम जंप मार रहे हैं राइट की तरफ, मतलब हमने जंप वाला बटन दबा रखा है और राइट का भी दबा रखा है, दोनों को एक साथ दबाया है, तो ये राइट में हमारी ये वाली फोटो लगा दे जो हमारी वॉक राइट में सेकंड एलिमेंट है 0 1 2, तो 2 वाली लगा दी। एंड देन सिमिलरली हम यहाँ पे करेंगे एलिफ लेफ्ट, मतलब हमारा जो लेफ्ट है वो हो एंड इस जंप एंड इस जंप। तो यहाँ पे कर दे विंड डॉट ब्लेड वॉक लेफ्ट और उसमें से भी हमारा सेकंड एलिमेंट, एंड देन हमारा हो जाए एक्स कॉमा वाई पे। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है कि अगर हमने जंप लगाई है राइट की तरफ, यानी राइट वाली की और जंप वाली की दोनों दबाई हैं, तो ये हमारा वॉक राइट में से जो हमारी लिस्ट है उसमें सेकंड नंबर का एलिमेंट दे दे। और अगर हमारा लेफ्ट और जंप की हमने साथ में की दबाई है, यानी हम लेफ्ट की तरफ जंप कर रहे हैं, तो हमारा वॉक लेफ्ट में से सेकंड एलिमेंट दे दे। और आखिरी स्टेटमेंट होगा हमारा एल इफ नॉट इस जंप, यानी हम जंप में नहीं है, अभी जंपिंग वाली कंडीशन में नहीं है। तो यहाँ क्या करें विन डॉट ब्लेड हमारा स्टैन जो है स्टैन को एक्टिवेट कर दे। तो हमारा स्टैन होगा एक्स कॉमा वाई। तो हमारा बेसिकली सारा मूवमेंट वाला काम हो चुका है। तो मैं एक बार आपको दोबारा से ऊपर समझा देता हूँ यहाँ क्या हो रहा है। तो हमारा रीड्रॉ गेम विंडो जो है, यहाँ पे रीड्रॉ गेम विंडो में क्या हो रहा है कि हमारा विन डॉट ब्लेड बीजी बैकग्राउंड सेट कर रहा है 0,0 पे, एंड देन चेक कर रहा है अगर वॉक काउंट +1 6 से बड़ा हो तो वॉक काउंट को रीसेट कर दे 0 कर दे, जिससे क्या होगा हमारे लिस्ट से बाहर नहीं जाएंगी इमेजेस। जो हम इमेजेस कॉल करा रहे हैं
देन हम यहाँ पे देख रहे हैं अगर लेफ्ट ट्रू हो और इस जंप फॉल्स हो, यानी कि हम कूद नहीं रहे हैं, खाली लेफ्ट में जा रहे हैं, तो ये वॉक लेफ्ट में से ये वाले इंडेक्स की फोटो निकाल के हमारे लगा दें। और ये वाली इंडेक्स की फोटो क्या होंगी, हमारी दो फोटो होंगी, वॉक काउंट ////2, यानी कि हमारी एक जो फर्स्ट पैर आ गए एंड देन सेकेंड पैर आ गए। तो ये सिमिलरली हमारा फ्लिप करता रहेगा जिससे हमें लगे कि वो वॉक कर रहा है। देन हम कर रहे हैं अगर राइट ट्रू हो और इस जंप फॉल्स हो, यानी कूद नहीं रहा पर राइट में जा रहा है, तो ये सिमिलरली करे वॉक राइट में से इस इंडेक्स की फोटोज निकाल दे। और ये फोटोज होंगी हमारी दो, जो हमारी भाई एक पैर आगे एक पैर पीछे। और अगर हमारा राइट ट्रू हो और इस जंप भी ट्रू हो, यानी वो राइट में कूद रहा है, तो वॉक राइट में से सेकंड नंबर का एलिमेंट निकाल के लगा दे। और अगर लेफ्ट और इस जंप ट्रू हो, यानी लेफ्ट में कूद रहा है, तो वो वॉक लेफ्ट में से सेकंड नंबर का एलिमेंट कूद के लगा दे। और अगर इनमें से कुछ भी नहीं हो और इस जंप फॉल्स हो, यानी खाली खड़ा है, कहीं भी नहीं जा रहा है, ना इधर ना उधर, तो हमारा स्टैंडिंग वाली फोटो लगा दें। तो अब जब हम इसको कॉल करा रहे हैं तो हमें कुछ एरर दे रहा है। टाइम है नो इंटरबिट क्लॉक। ओके, तो यहाँ हमारा कैपिटल सी आना चाहिए था स्मॉल की जगह, तभी हमारा काम करेगा। वॉक काउंट इज नॉट डिफाइंड, तो मैंने लगता है कहीं टाइपिंग एरर कर दी है। ओके गाइस, तो यहाँ पे हमारा वॉक काउंट में जो सी था वो कैपिटल था, तो इसकी जगह हम ये जो हमारे वॉक काउंट हमने छोटे सी वाले लिखे हैं, इसकी जगह हम इसको पेस्ट कर देंगे और रिप्लेस करके रन करवा देंगे। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे थोड़ा दिक्कत आ रही है, हमारा एक ही इमेज हमारी रेंडर हो रही है, बाकी इमेज हो ही नहीं रही रेंडर। पर आप देख सकते हैं हमारा जंप जो है वो अच्छा काम कर रहा है, हमारा जंप जैसे करना चाहिए काम वैसे काम कर रहा है। तो अब जब हम देखेंगे नीचे जाएंगे, तो नीचे जाके हम देखेंगे यहाँ पे दिक्कत कहाँ पे आ रही है। तो दिक्कत आ रही है हमारी, तो यार दिक्कत बेसिकली आ रही है कि हमने वॉक काउंट प्लस तो कराया ही नहीं, मतलब हमने ये शुरुआत से हमारा वॉक काउंट 0 है, तो ये हमारा वॉक काउंट प्लस होगा तभी इमेजेस रेंडर होंगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब भी हम ये वॉक इसमें लेफ्ट और राइट वॉक करेंगे तो वॉक काउंट एक प्लस हो जाए। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारे जो रीड्रॉ गेम विंडो है यहाँ पे हम जाके वॉक काउंट एक प्लस मारेंगे। तो लास्ट टाइम हमने ये दिक्कत की थी कि हमने वॉक काउंट प्लस नहीं किया था, इक्वल टू 1 एंड देन सिमिलरली यहाँ पर भी। तो या अब हमारा वॉक काउंट प्लस होगा तो हमारा कैरेक्टर अच्छे से मूव कर पाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अब यहाँ पे एक चीज़ और कर देंगे, हम यहाँ पे करेंगे एल्स, अगर हम दोनों का नहीं दबा रहे हैं तो ये क्या करें, लेफ्ट इज इक्वल टू फॉल्स कर दे एंड देन राइट इज इक्वल टू फॉल्स, मतलब ये सब कुछ ही फॉल्स कर दे देखा जाए तो, एंड वॉक काउंट को हमारा 0 कर दे। एंड देन हम यहाँ पे करेंगे जहाँ पे हमारा इस जंप ट्रू था, यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेफ्ट इज इक्वल टू फॉल्स, राइट इज इक्वल टू फॉल्स, एंड देन यहाँ पे हम एक चीज और कर देंगे, वॉक काउंट जो है हमारा उसको भी हम यहाँ 0 कर देंगे। ओके 0। सो यह हमारा प्रीटी मच हमारा हो चुका है काम, जो हमारा एनिमेशन का था, वो जो हमारे एक ढंग से भाग रहा था अलग ही निंजा बन के, तो वो अब हमारा नहीं होगा क्योंकि हमारा वॉक काउंट कंटिन्यूसली प्लस होता जाएगा। हमने वॉक काउंट प्लस करना ही भूल गए थे, तो उसमें बेसिकली यही होता कि जब भी हमारा वॉक काउंट प्लस होगा वो एक नई इमेज रेंडर कर दे, और जैसे जैसे 0 पे हमारा एक टांग आगे, 1 पे दूसरी टांग, एंड 2 पे हमारी पिछली वाली टांग आगे, फिर 3 पे हमारी आगे वाली टांग आगे, तो वो इस तरह से काम करता है। तो हम एक बार इसको भी कॉपी कर लेते हैं, एक्चुअली कट, क्योंकि थोड़ा कोड को क्लीन करना है, तो हम इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे हमारी रीड्रॉ गेम विंडो जो है, जिससे वहां से थोड़ा क्लियर लुक आए। तो या अब जब हम इसको रन कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं हमारे अच्छे से रन कर रहा है। जो अब आपको थोड़े बागी सा मूवमेंट दिख रहा है, जंप सही हो रही है, बस हमारा जो लेफ्ट का मूवमेंट है वो थोड़ा खराब है, तो इसको 2 मिनट में ठीक करता हूँ। सो यहाँ पे हमको तरीका मिल गया है कि हम हमारा जो लेफ्ट वाला था काम नहीं कर रहा था, तो जैसे मैं दिखा सकता हूँ यहाँ, तो जब हम लेफ्ट दबाते तो ये सीधा ही देख रहा था, तो उसको ठीक करने के लिए हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ नीचे जाएंगे और जहाँ पे हमारे के राइट है यहाँ पे हम एलिफ कर देंगे इसको। हमने गलती से इफ कर दिया था तो वो सीधा यहाँ पे कूद रहा था और यहाँ पे फॉल्स हो रहा था, तो यहाँ पे हम एलिफ कर देंगे एंड यहाँ पे हम वो जो पाईगेम डॉट डिले था वो हटा देंगे, उसकी जगह हम लिख देंगे क्लॉक डॉट टिक 25। तो अब जब इसको रन कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं हमारा इधर उधर भाग रहा है अच्छे खासे एनिमेशन के साथ और जंप भी कर रहा है।
तो ये बेसिकली हमारा हो गया है इधर उधर भागने वाला सिस्टम, यानी कैरेक्टर एनिमेशन का पार्ट पूरा हो गया है। हमने इधर उधर वाले बग भी फिक्स कर दिए हैं। बस एक बग है कि जब आप देख रहे हैं जंप कर रहा है तो बीच में गायब हो जाता है। ये हम आगे की वीडियो में सॉल्व कर लेंगे। सो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।